हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रखना होगा, रखना भी चाहिए। ए गाइज, आज आप लोगों को देख करके लग रहा होगा कि हमको क्या हो गया है जी। गाइज, हम बहुत डरे हुए हैं, हमको बहुते डर लग रहा है गाइज। समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, क्योंकि पगलिया चाची जो है ना वो फिर से असुरा के घर आ गई है। असुरा कह रही है कि पगलिया चाची सबको मार फाइट फाइट मार दे रही हैं। एकदम से पगलिया चाची जो है वो खूंखार हो गई हैं। असुरा का मार करके नड़हर फोड़ दी है गाइस। नड़हर का मतलब समझते हैं? हाँ, यही पैर के जो ऊपर का होता है ना, वही मार करके तोड़ दिए सब कुछ। बहुत जो है एकदम दहशत है गाइस। समझ में नहीं आ रहा है कि हम कहाँ लुकाएं, क्योंकि असुरा बोली है कि 30 क्या बोलते हैं 30 किलो की चाची जो है 150 किलो की असुरा को मार करके जो है ना उसका एकदम कपार फोड़ दी है। हमहू एकदम डराए हुए हैं कि कहीं चाची हमहू को मार दी तो क्या होगा गाई। बहुत डर लग रहा है। आप लोग भी डरा जाइए गाई, मुहवा में लुकवा लीजिए, कहीं जगह मिले छुपा जाइए, लुका जाइए गाई। बहुत दहशत है। आप लोगों को समझ में आ रहा है जी? मतलब पूरा वाइटी जो है एकदम खूंखार हो गया है गाइज। कुछो नहीं बुझा रहा है, हमको नहीं समझ में आ रहा है गाइज। हम लोगों को लगता है ना जी लाइफ जैकेट खरीदना पड़ेगा गाइज। कोई कहीं से जो है वो बमबारी कर दे रहा है। हम भी देखिए अपना हेलमेटवा लगा लिए हैं, काहे से कि जान है तो जहान है गाइज। वीडियो तो बनता रहेगा, नहीं बनेगा कोई दिक्कत का बात नहीं है, लेकिन इतना जो धमकी मिल रहा है गाइज, हम एकदम डरे हुए हैं। हम अभी समझ ही नहीं, हम पूरा घरे में लुका करके देख लिए। हम अपने पापा जी से बोले कि आपकी वजह से जो है हमारे जान को खतरा है, क्योंकि आप जो है एकदम भुईधारा वाला घर बनवाए ही नहीं है, अंडरग्राउंड बनवाए होते हम बार बार उसी में जा करके लुका जाते। अब तो इसी हेलमेट का सहारा है गाइस। जब तक कि हेलमेट रहेगा हम सुरक्षित रहेंगे। बहुत जो है बमबारी हो रहा है, समझ ही में नहीं आ रहा है कुछ। हम क्या करें, कहाँ जाएं। यही रात अंतिम, यही रात भारी गाइस। बहुत दहशत है। हे मैया रे मैया, बा भाई बा असुरवा। एक गाइज, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि हम का कह रहे हैं जी। गाइज, असुरा जो है उसके घर चाची जी की एंट्री हो गई है जी। और चाची जी जो है वो उसके घर आ करके भैया सबको मार रही हैं, पीट रही हैं। और चाची जी जो है एकदम घर का माहौल खराब करके रख दी है। असुरवा कह रही है कि हमारी दियादिन जो है ना गाइज मार फाइट फाइट मार रही है। हम लोगों को कुछ बुझा ही नहीं रहा है कि हम लोग कैसे सामना करें, कैसे उसको पकड़े। हमारा काला कुकुर उसको लेने के लिए गांव जा रहा है, लेकिन हमको बहुत डर लग रहा है। तो हम अकेले जो है वो नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत मार रही है, पीट रही है, सबको एकदम मार मार करके लौटा दे रही है। बहुत ताकतवर हो गई है, क्योंकि शरीर में उसके जान नहीं है, 30 किलो की हो गई है। पर हमारे जैसे 150 किलो की औरत को मार करके जो है दम लहू लुहान कर दे रही है। ए गाइज, हमारी जो है आसुरा का कंटेंट वे खत्म हो गया है जी। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सुना सुना करके बकलंठी का कोई व्यूजवे नहीं दे रहा है जी। और जब बकलंठी का व्यूजवे नहीं आ रहा है तो चाची जी को जो है हथकंडा अपनाई है कि चाची जी को ले आएंगे और व्यूज पे व्यूज और डॉलर पे डॉलर कमाएंगे। पागल चाटी असुरा, भैंस के तरह तुमको काम हम नहीं करना है जी। है खाली इनके नाम पे उनके नाम पे तुमको खाली जो है वो पगुराई करना है। अब एलेक्सवा को भेजो कि तुम्हारा जो है वो साइकिल वाइकिल अब एलेक्सवा नहीं चला रहा है जी। बताओ, संघर्ष की कहानी में तो मार साइकिल चलाता था। एलेक्सवा से पूछो कि साइकिल वाइकिल चलाना आ रहा है कि भुला गया है। गाइज, फुअर चट्टी जो है ये भी लपिया की तरह ही फुअर चट्टी है। पुअर चट्टी का कंटेंट खत्म, पगलिया चाची की एंट्री घर में शुरू हो गई है। असुरा कह रही है कि गाइज, आप लोगों को ना समय समय पे टेढ़ी मांग फाड़ते रहना चाहिए, क्योंकि टेढ़ी मांग फाड़ने से ना जो मांग बीच में होता है ना वो इतना चौड़ा हो जाता है। ए असुरा, हम पिछले 20 साल से सीधी मांग फाड़ रहे हैं जी, देखो कहाँ चौड़ा है। ए गाइज, हमारा मांग चौड़ा लग रहा है जी? बताइए। ये बौड़ाहिन से सीखिए, पगल चट्टी असुरा से, कि भैया टेढ़ी मांग फाड़ने से मांग चौड़ा नहीं होता है। हमारी मम्मी 70 साल से जो है वो अपना सोझे ही मांग फाड़ करके सेनूर लगा रही हैं, उनका आज तक मांग चौड़ा नहीं हुआ। हमारी दादी
एक जो है वो 93 साल से सीधी मांग फाड़ करके सिंदूर लगा रही हैं, उनका आज तक मांग टेढ़ा वो चौड़ा नहीं हुआ। हमारी दीदी 45 साल से सीधी मांग फाड़ करके सिंदूर लगा रही है, आज तक उनका मांग जो है चौड़ा नहीं हुआ। तुम्हारा ही मांग काहे चौड़ा हो जा रहा है जी असुरा? जैसे तुम चौड़ी हो रही हो वैसे तुम्हारा मंगियो चौड़ा हो रहा है। पगल चट्टी से सीखे जी अतरंगी अतरंगी ज्ञान। ये कहाँ से ज्ञान ले आती हो जी असुरवा? करिए गाइज, हम बरवे मार उलझ जा रहा है, मतलब समझ में नहीं आ रहा। जब से हम बाल स्ट्रेट करवाए हैं तब से हमारा बलवे दम उलझ जा रहा है। स्ट्रेट का होता है जी? है जी असुरा? हम तो जाने हैं, सुनते हैं कि स्टेट मतलब राज्य होता है जी। बालों में कौन सा राज्य तुम्हारे आ गया जी? जब नहीं अंग्रेजी बोलने आता है तो काहे बोलती हो? है सीधा बोल दो कि झोटा सोच करवाए थे। स्टेट 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 मारी की एकदम से जो है एकदम का बोले एकदम खन करके रख दी। पगल चाटी असुरा जो है गाइज किचनवा में गई है खाना बनाने के लिए कि ए गाइज अब हम अपना जिम्मेवारी निभा रहे हैं, हम चलते हैं किचनवा में खाना बनाने। और पगल चाटी जो है तुम्हारे घर में हरियर मिर्चा नहीं है जी असुरवा? लाल मिर्चा कौन खाता है जी? आप लोग खाते हैं जी लाल मिर्चा? हम तो यही पढ़े हैं कि भैया लाल मिर्चा सेहत के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। हरा मिर्चा खाइए, सही रहता है। हरा मिर्चा खाने से इंसान जो है ना उसका क्या बोलते हैं बवासीर की प्रॉब्लम नहीं होती है, बाकी सारी चीजों की प्रॉब्लम नहीं होती। इसीलिए ना लपुआ के जो है वो पिछवाड़े से खून बहता रहता है जी। इस सब के पिछवाड़े से खून बहता है लाल मिर्चा की वजह से। 10 ठो मिर्चा इतना से आलू में डाली है, बताइए तुम लोग मरचे का वो जो है वो जलपान करते हो का जी? ये बताओ काला कुकुर जो करहिवा ले आया है उसको कहाँ दहेज में देने के लिए रख दियो कि जब तुम्हारा बिया होगा हसन मियाँ के साथ है तो दहेजे में ले जाओगी? वो करहिया ले आया है जो है वो बनाने के लिए ही ना, तुम फिर से मैल कुचैल करहिया निकाल लीजिए। हाँ इसलिए करहिया निकाल ली क्योंकि कंटेंटे नहीं है ना गाइज। फिर से सड़ल पाकल करहिया में बनाएगी तो जनता उस पे बात करेगी। इसीलिए असुरवा जो है फुअर चट्टी अपना सड़लहिया जो है वो का कर ली है, कढ़ैया निकाल ली है, उसी में मार जो है कड़ू का तेल भर करके जो है उसी में सब्जी छौक रही है। एक बात बताइए गाई फुहर चट्टी असुरा, एकदम में से तुम घिनौनी हो का जी? गोभी को हम लोग जब भी बनाते हैं पहले गोभी को देख करके निरेख करके काटना पड़ता है, क्योंकि हमारे खेतों में गोभी होता है ना, तो हमें पता है कि गोभी कितना जहरीला होता है। क्योंकि गोभी पे गोभी हो गया, बैगन हो गया, और ये क्या बोलते हैं गाजर हो गया, मूल, ये सब में ना बहुत ज्यादा जो है वो दवाइयां छिड़की जाती हैं। गाजर के पत्ते जो है वो कीड़े खा जाते हैं तो गाजर जो है वो जमीन के अंदर मोटी नहीं होती है, समझे? इन सब चीजों पे करेला हो गया, नेनुआ हो गया, तोरई हो गया, इन सब पे बहुत ज्यादा जो है वो दवाइयां जो है वो छिड़की जाती हैं ताकि उनका जो है वो विषैलापन उस पे बना रहे और फिर इसके बाद जो है कीड़े ना लगे। ये पुअर चट्टी जो है वो गोभी बना रही है गाय, हम मार घिनौनी जो है उस लैबे पे गोभी काट करके यहाँ से वहां फैला दिए। ए फुहरी है ढोलकी, तुम्हारे घर में जो है बर्तन वर्तन थरिया उरिया नहीं है जी? हैं थरिया ले लो, बड़का तसला ले लो, उसमें काटो। ये जमीनी पे कौन करता है जी फुहर चट्टी? बताइए गाय। आलू छौक दी है, फिर इसके बाद काट करके गोभी वैसे ही डाल दी फुअर चट्टी काट कूट करके, इसको मार सफाई करती है गाय। हाँ फुअर चट्टी बोली है कि हम जब किचनवा में रहते हैं ना हम बहुत सफाई करती हैं, हमको सफाई का बहुत कीड़ा है, हम बहुत सफाई करते हैं। फुअर चट्टी एक ब्लाउज ले करके गाय उसी से जमीन पोंछती रहेगी पोंछती रहेगी पोंछती रहेगी। अब फुहरी जो है उसी पोछे हुए हाथ से जो है वो चाउर डाल दी। ए फुहरी एकदम से घिनौनी हो का जी ढोलक? ये फुअर चट्टी न हाथ धोई न कुछो धोई, उसी हाथ से जो है वो चावल बनाने लगी जी। धोया हुआ चावल जो है वो बड़का भगौना डेकचा में जो है वो भात बनाती है। कितना खाते हो जी तुम लोग? गिन चुन करके दो ये हैं, दो छोटे छोटे बच्चे हैं और फिर इसके बाद काला कुकुर है। इतने लोग में इतना बड़ा डक्चा में खाना बना रही है, तुम लोग आदमी हो कि राक्षस जी?
अब मार जो है उसमें पूरा नखे नख पानी भर दी है। ऐसे कौन भात बनाता है जी? तुम लोगों के घर का भात कोई खा ले उल्टी होने लगे, ऐसे कोई भात बनाता है जी? ऐसे कोई चावल बनाता है? हम लोगों के घर में भी बचपन में हांडी में खाना बनता था, आज भी बनता है हांडी में दाल। वो पीतल वाली हांडी आती है ना गाइस, उसको रगड़ रगड़ के मांजना पड़ता है। और आज भी हमारे घर में चूल्हे पे ही दाल चावल सब बनता है। और भैया ये हाई इतना बड़ा हांडी में इतना पानी भर करके जो है तुम्हारा चावल तो उसी में नहा रहा था जी, डूब रहा था इसका चावल। भैया इसके घर में जो चावल बनता है ना गाय, जो सब रोज जो है वो स्विमिंग पूल में तैरते रहते हैं, तरर मरर तैर तैर करके इसके घर भात बनता है, समझिए फुहर चाटी के घर पे। अब फुहरी जो है वो आटा लगाई है, अब कह रही है कि गाइज हम दूध और बासमती चावल बासमती धान का जो है हमारे घर में का है चूड़ा है, हम चूड़ा और गुड़ खा रहे हैं दूध डाल करके। ए ढोलक इतना खाओगी किसी दिन फट जाओगी ढोलक मैया, थोड़ा कम खाया करो। कैमरामैन का मार लार टपक रहा है, मारे लार टपका जा रहा है। पर ये जो है वो एलेक्सवा जो रात दिन साइकिलें चलाता रहता था, आज भी साइकिलें चला रहा है जी। अब थोड़ा कस्टमर कम आते हैं असुरवा के पास में, लेकिन आज भी आते, थोड़ा बहुत दो चार कस्टमर निपटा ही देती है असुरवा। तो पता है गाइज ये सब जो है चूड़ा दूध खा रहे हैं, अब बाकी बचवन को लोए लोए कर रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे। ए ढोलक मैया बचवन को भी दे दो जी। चली हो झंडा लेकर के चलने, व्यूज तो उसी के माई से कमा रही हो पगलिया चाची से। कम से कम तनिक तनिक दूध और क्या बोलते हैं बासमती चूड़ा जो है बचवन को भी दे दो खाने को। फुहरी जो है गाय रोटी बना रही है, फुहर चट्टी, फिर पोछा मारी गाय, ऐसा ही जमीन मैल कुचैल उसी पे फुहरी एकदम धपा धप रोटी बना रही है फुहरी। अब फुहरी रोटी बना करके एक थरिया भात एक कटोरा दाल सब ले करके निकल ली। किसी को घर में खाना अटे चाहे ना अटे, कोई खाए चाहे ऊपर पड़े, पर ये ढोलकी और ढोलकी का पति, ये दोनों जो ढोलक और ढोलकी हैं, ये दोनों भर भर थरिया जो है अपना खाना ली लिए गाय, ठूस लिए, खाना बना करके खुद ही खाने बैठ गई। और हमारे घर पे कहा जाता है गाइज कि खाना बना करके तुरंत जो है वो गृहिणी को नहीं खाना चाहिए, जो खाना बनाता है उसे अपने हाथ से तुरंत नहीं खाना चाहिए, पहले एक दो लोगों को दे दो खाने के लिए फिर खाना चाहिए, समझिए। पर ये नहीं, ना 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 ना, ये तो पहले ही एक थरिया लेकर के बैठ जाती है। अब बढ़िया बढ़िया खाना गोभी वोभी सब बना करके खा ली ठूस ठूस करके, इतनी तनी तनी सब्जी जो है वो लइकवन को छोड़ी थी, काहे जी? फुहरी। और फिर इसके बाद जो है गाइज हमको ये नहीं समझ में आ रहा है, फुहरिया जो है करिए हमारी देवरानी आ रही है गाइज, और देवरानी एकदम नॉर्मल है, लाल लुग्गा पहन करके पगलिया चाची आई है दिया दी नसुरा की, एकदम हंसते मुस्कुराते आ रही हैं। और कैमरा में जानबूझ के उसको ऐसे ऐसे गोद गोद करके दिखा रही है कि ये इरिटेट हो, फिर हम कंटेंट बनाए कि देखो चाची जी जो है वो हमारे साथ गलत बर्ताव कर रही हैं, चाची जो है वो हमारे साथ दियादिन पागल हो गई है, हमको थप्पड़ थप्पड़ मार रही है। पर दियादिन भी दियादिन है बेचारी, एकदम मस्त बढ़िया से लुग्गा पहन करके आई है, प्रणाम की है इसको, भगवान के यहाँ भी गई है प्रणाम करने। अब एक बात बताओ जी ढोलक, अगर तुम्हारी दयादिन को भूत प्रेत आत्मा जिन्न जिन्नात होता तो भगवान के दरवाजे जाती जी प्रणाम करने? हमने तो कभी नहीं देखा है कि जिनके अंदर भूत प्रेत होते हैं वो भगवान को प्रणाम करते हैं। तुम्हारे यहाँ कुछ अनोखा है का जी? और इसके बाद बार बार ये चाची को दिखा रही है। अब एक बात बताइए, जिस काले कुकुर को बोली कि सबसे वफादार तो हमारा उजरका कुकुरा है जिसको हम पट्टे से बांध कर रखते हैं, वो भी चाची को देख करके मार खुशी खुशी पागल होने लगा गाइस, मार छुलुक छुलुक के मुंह तने लगा। जबकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि अगर किसी इंसान के अंदर कोई निगेटिव एनर्जी है, कोई भूत प्रेत है, तो कुत्तों को सबसे पहले दिख जाता है। तो बताइए इसके घर में तो दो कुत्ते हैं, एक काला कुकुर और एक जो है इसका वो जो है क्या बोलते हैं जो उजरका कुकुर है जो बांधा रहता है पटुआ से, तो दो दो कुकुर के रहते हुए उस घर में आत्मा कैसे रह सकती है गाइस? इम्पॉसिबल। चाची जी से कह रही है कि तुम ना चाचा जी को प्रणाम करो, तो चाची जी ने क्या गलत बोला कि चाचा जी के साथ तो आ ही रहे हैं, लेकिन इसको कैमरा पे गलत दिखाना है पगल चटिया को। अभी पागल खाना खोज रही है गाइस कि आगरा का पागल खाना सेफ नहीं है, रांची का पागल खाना सेफ नहीं है। ए असुरा
पहले अपने बहू को ले जाओ जी लपिया को, पहले उसको दो चार ठे झटका दिलवाओ, टेस्ट करवाओ कि कहाँ का पगल खाना ठीक है, समझे? क्योंकि माई वही तो वो बन नहीं पाएगी लपिया न लपुआ तुम्हारा, काहे से कि तुम तो जो नपुंसक बच्चा पैदा की हो। फिर इसके बाद जो है फिर चाची जी को ले जाना, क्योंकि चाची जी अब आ गई हैं गाइस, क्योंकि भंजना नहीं है ना, तो चाची जी घर खाना पीना बनाएंगी, बर्तन वर्तन माजेंगी, समझ में आया? और जब तक भंजना लौट करके नहीं आती है तब तक चाची जी का ड्रामा ऐसे ही असुरा दिखाएगी, और फिर इसके बाद जो है जैसे ही भंजना आ जाएगी वैसे ही चाची जी फिर विलुप्त हो जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दावा हुआ ये सब खोड़ी ना करा रहे हैं जी, ये असुरवा दावा करवाएगी, जिसको ठूसने से फुर्सत नहीं वो दावा करवाएगी जी। हट असुरवा झूठी, पहले एलेक्सवा को बहुत साइकिल चलाए, अब भैया एलेक्सवा का कोई ठीक नहीं है, चाची जी सेफ नहीं है एलेक्सवा से, क्योंकि एलेक्सवा का जेसीबी का खुदाई लगातार कंटिन्यू चलता रहता है, समझ में आया? एलेक्सवा में बहुत पावर है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण। हट।